सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। हरदेव वाणी शब्द संख्या 32। मंजिल में तेरे पास है फिर भी मंजिल से दूर तू, साहिल पर ही खड़ा है लेकिन साहिल से है दूर तू। मंजिल तेरे पास है, मंजिल मेरे पास ही है। कहते हैं कि हम ईश्वर प्रभु परमात्मा को पाना चाहते हैं, उसको जानना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, मगर क्या करते हैं? व्यर्थ जीवन भर दौड़ते रहते हैं इसको पाने के लिए। कोई यहाँ बताता है, कोई वहाँ बताता है, हम दौड़ते रहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ है, कैसा है हम उसे कैसे पा सकते हैं। तो हम क्यों मंजिल पे ही खड़े हुए हैं? ऐसा क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया है क्योंकि कहीं हमें जाना ही नहीं है, कहीं पर नहीं जाना है, मंजिल पर ही खड़े हैं। बस केवल अपने अंदर एक नज़र झांक के देखना है, अपने हृदय के अंदर उतरना है। बस उतनी देरी है इसको पाने में, और हम जीवन भर दौड़ते जीवन खत्म। कहते वही जगह पे हम खड़े हैं, वही जगह पे खड़े हैं जहाँ से हमें एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना, केवल अपने अंदर उतर जाना है। तुरंत उस प्रभु परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, उससे एकमिक हो जाएंगे, अपने मूल की पहचान हो जाएगी। और अपने मूल की पहचान होते ही हर जगह आपको सबका मूल दिखाई देने लगता है, देखने का नज़रिया बदल जाता है। फिर शरीर की भिन्नता नज़र नहीं आती, रूप रंग आकार की भिन्नता नज़र नहीं आती, सब बिल्कुल अच्छा एक ही दृष्टि से सब में परमात्मा का वो स्वरूप नज़र आने लगता है। घर में ही तू घर को ढूंढे, क्या अजब ये बात है। दिन तो निकल चुका है लेकिन तू कहता है रात है। कहते हैं कोई अपने घर में खड़ा हो और कहे मैं अपने घर जा रहा हूँ, तो ये बात सुनने में कैसी लगती है? अजीब सी। मगर वो बात हम दूसरे व्यक्ति को तो कह देते हैं कि इसको ज्ञान नहीं है, तो अज्ञानता में ऐसा बोल रहा है कि घर पे खड़े होकर घर को ही ढूंढ रहा है। मगर वही स्थिति हमारी ही है, हम इस बात को समझ ही नहीं रहे कि जिसको हम ढूंढ रहे हैं, जिसको हर इंसान पाना चाहता है, वो अपने ही अंदर है। हम जीवन पर्यंत बाहर ढूंढते रहे, कितना समय व्यर्थ गवा दिया, कितनी श्वासें व्यर्थ गवा दी। ये मनुष्य योनि किस लिए मिली है? इसी बात के लिए कि इस जन्म में आए हो तो श्वासों को व्यर्थ मत गवा देना। इन श्वासों के रहते इसको बात को जान लो, अपने मूल की पहचान कर लो, आत्मबोध कर लो। मगर हमारी जब खोज ही गलत है, हमारी दिशा ही गलत है, तो कुछ हो ही नहीं सकता। तभी तुम कहते हैं कि ये रात है दिन है। जब ये कहते नहीं आपके अंदर का ज्ञान का सूरज उदय हो जाता है, तो उस सूरज के उदय होने पे कभी भी रात नहीं होती। आपका जीवन हमेशा उजाला से भरा रहता है, कभी आपके उस जीवन में अज्ञानता रूपी अंधकार आ ही नहीं सकता। हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ, उत्सव ही उत्सव रहता है। निर्मल धारा बह रही है, तू प्यासे का प्यासा है, लूट मची है राम नाम की, खाली तेरा कासा है। कहते निर्मल प्रेम की धारा तो सदा से बहती चली आ रही है, और तब भी कहते हैं कि पानी हमको प्यास लगी है, और सामने अगर नदी बह रही है और उसके पास खड़े होकर हम कहते हम प्यासे हैं, तो जो दूसरा व्यक्ति देख रहा है वो तो यही कहेगा कि पानी के पास खड़े होकर भी अगर कोई व्यक्ति कह दे मैं प्यासा हूँ, तो ये तो उसकी अज्ञानता है, या वो देखना ही नहीं चाह रहा कि पानी तो सामने ही है। ऐसे ही तो हम हैं। वो निर्मल प्रेम की धारा हमारे अंदर ही बह रही है, मगर हम उस धारा को बाहर खोज रहे हैं। बाहर खोजते खोजते वो कभी हमें मिलती ही नहीं। और जब तक आप उस निर्मल प्रेम की धारा में डूबोगे नहीं, तब तक आनंद तो आना ही नहीं है। कहते हैं कि प्रेम की धारा में, प्रेम की सागर में जो सराबोर होता है, तो उसका फिर हर वचन बिल्कुल प्रेममय बन जाता है। उसकी भाषा बदल जाती है, उसकी दिशा बदल जाती है, उसकी दशा बदल जाती है, उसकी सोच बदल जाती है। और फिर कहते नहीं कि हर जगह तो इस राम की चर्चा चल रही है, और हम इसको पाना भी चाहते हैं, मगर बाहर जब तक ढूंढते रहेंगे तब तक हम कभी नहीं पा सकते। हम हमेशा कहते नहीं है कि खाली ही रहेंगे, कभी भी इसको महिमा से इसका एकमिक हो ही नहीं सकते, इसको पा ही नहीं सकते, कभी भी नहीं, जब तक अपने अंदर नहीं उतरेंगे। संत जगाए जाग जा, अब तो जागेगा तो पाएगा, कहे हरदेव वरना यूं ही हीरा जन्म गवाएगा। संत महापुरुष किस लिए आते हैं? जगाने के लिए ही आते हैं कि जाग जाओ,
जो कहते हैं मनुष्य योनि अनमोल कही गई, किस लिए कही गई? क्योंकि इस योनि में आकर ही आप अपने मूल की पहचान कर सकते हो। इस मूल की पहचान के बाद में आपका जीवन बिल्कुल उत्सव बन जाता है। आपका भले ही जीवन वही चल रहा होगा लोगों की दृष्टि में, मगर आप अंदर से इतने आनंदित हो जाओगे, आपको हर पल एक उत्सव की भांति लगेगा। आपका अंदर की सोच ही बदल जाती है। जो छोटी तंग दिली वाली सोच थी वो कब विशाल बन जाती आप समझ ही नहीं पाते। अभी तक आप केवल अपने के लिए भला मांगते थे, अपने बारे में सोचते थे, कब आप दूसरों के बारे में भी सोचने लगे? इतना बड़ा हृदय विशाल बन गया, पता ही नहीं चला कैसे हो गया। इससे इक्मिक होने के बाद में जब तक मैं थी, मैं था, वो तंग दिल वाली बात, छोटे हृदय वाली बात, छोटी सोच वाली बात, स्वार्थी भाव वाली बात थी। मगर अब इससे इक्मिक हो जाने के बाद में हृदय विशाल ना बने, वाणी में आपके मिठास ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो वही संत कह रहे हैं कि ऐसे अगर आप व्यर्थ सांसें गवा देंगे तो हीरा जन्म जो आपको मिला है, हीरा जन्म कहा इसलिए गया है कि इस जन्म में कम से कम इससे इक्मिक तो हो जाओ। ये श्वासों को व्यर्थ मत गवाओ। प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।